गया सर, कोई हमको इलाज नहीं कर रहे सर। मुझे हाँ मुझे बात कीजिए, टॉक टू हर, बात कीजिए, बहुत बढ़िया सवाल। हाँ, कार्रवाई करना ही होगा, कार्रवाई करना ही होगा। कितना गरीब लोगों को ये ठग कर भेजता है, ये कुर्सी तोड़ रहा है, सरकार का पैसा ले रहा है और सरकार को बदनाम कर रहा है। नहीं बनता है, वहीं के स्कूल में वहीं के निवासी भी है, वहीं के स्कूल में कार्यरत भी है। तो आप कृपया करके सब कुछ को नियम जितना व्यवस्था है उसको पूरे तरह से झोंक आए और तुरंत उसका इमरजेंसी में ऑपरेशन सब व्यवस्था हो जाए। ठीक है, हम बोल देते हैं पीएचसी प्रभारी को, तो मैं सारा डिटेल व्हाट्सअप कर देता हूँ सर से आपका नंबर लेके। जाते जाते थोड़ा इलाज जो भी होगा शुरू कर। गुड डॉक्टर। मसौढी में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल होने पाटलिपुत्र के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। इस दौरान अनुमंडल अस्पताल के प्रबंधन में लापरवाही को देखते हुए सांसद बिफर पड़े और मसौढी अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार पटेल को फोन कर सांसद महोदय ने सूचना दी। सूचना पाकर अनुमंडल पदाधिकारी कुछ ही देर में वहां पहुंच गए और मरीज के बेहतर इलाज के व्यवस्था में वह जुट गए। आपको बता दें कि दही भत्ता निवासी किरण देवी महिला एक सरकारी स्कूल में रसोइया का कार्य करती है। स्कूल में ही खाना बनाने के वक्त वह गिर पड़ी और महिला का दाहिना पैर टूट गया। महिला इलाज कराने के लिए अनुमंडल अस्पताल पहुंची। हालांकि महिला मरीज को कुछ दवाइयां दी गई और एक्सरे भी किया गया, लेकिन अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ बहाल न होने के कारण उस महिला का बेहतर इलाज नहीं होने की बात कह उसे लौटा दिया गया। वहीं पूर्व सांसद और अनुमंडल पदाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद महिला मरीज को बेहतर इलाज के लिए पटना भेज दिया गया। टूट गया सर, कोई हमको इलाज नहीं कर रहे सर। अरे बाप, हम क्या करें सर, हम 50 रुपया लगे जूठा कट्ठा मैचते हैं सर। मेरा नाम किरण देवी है सर। अनुमंडल अधिकारी वगैरह सब आ गए हैं, मगर बेचारे क्या करेंगे। हाँ जी, एम्बुलेंस, हाँ एम्बुलेंस सरकार एसडीओ साहब बात करेंगे। हम एम्बुलेंस से हाँ सर, अभी एम्बुलेंस से अभी तुरंत भेज रहे हैं, इंजेक्शन वगैरह वो लोग दे के भेज रहा है। तो लगवा दीजिए, उसको दर्द कम होगा। हाँ ठीक है, हम बोल देते हैं पीएचसी प्रभारी को, तो मैं सारा डिटेल व्हाट्सअप कर देता हूँ सर से आपका नंबर लेके। जाते जाते थोड़ा इलाज जो भी होगा शुरू कर। गुड डॉक्टर। जी 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 जी, थैंक यू। अनुमंडल अस्पताल पहले भी कई बार आता रहा हूँ। यहाँ की स्थिति के बारे में मुझे जानकारी मिलती रही है। जब मैं सांसद था और कोरोना का कार्यकाल था तो कई दफ़ा मुझे आने का मौका मिला। वहाँ यहाँ मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। यहाँ एक कोरोना काल में जो अभाव दिखा था ऑक्सीजन का, यहाँ ऑक्सीजन प्लांट भी मेरे प्रयास से लगा है, आज भी उसका लाभ मिल रहा है लोगों को। तो मैं जब आया, एक पेशेंट महिला करा रही थी, रसोइया थी और मसौरी के एक स्कूल में वो कार्यरत थी और उसी वक्त उसका बुरी तरह से उसका एक्सीडेंट हो गया और पैर बिल्कुल टूटा हुआ था। करा रही थी और वहाँ से जा रही थी। हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा आशा जी ने मुझका मेरा ध्यान आकृष्ट करवाया कि सर, एक महिला है जो हॉस्पिटल से बाहर जा रही है और उसको कोई दिखने वाला नहीं है, कहा ये जा रहा है कि यहाँ पर उसका इलाज नहीं हो सकता, आप यहाँ से वापस पीएमसीएच चले जाइए। मैं समीप आया और देखा कि वो बहुत करा रही है, रो रही है, गरीब परिवार की है। तो मैंने देखा कि उसका पैर बिल्कुल ही टूटा हुआ है। तो मैंने यहाँ के जो प्रभारी हैं उनको बुलाया और बात किया कि भाई आप इमरजेंसी में भी अगर पेशेंट को बाहर भेजिएगा, जो खासतौर पर गरीब पेशेंट है, इस अनुमंडल हॉस्पिटल के रहना नहीं रहना तो बेकार है, इसको बंद करवा दीजिए।
और तत्काल मैंने एसडीओ को फ़ोन लगाया। मुझे जानकारी है कि हॉस्पिटल के देखरेख करने वाला जो कमेटी है उसके चेयरपर्सन यहाँ के स्थानीय अनुमंडल पदाधिकारी हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप हॉस्पिटल को बंद करवा दीजिए, क्या फ़ायदा है, सरकार की बदनामी भी होती है। और यहाँ तो इस हॉस्पिटल में एक गरीब का इलाका है, मसौड़ी के आसपास का इलाका बिल्कुल असहाय और गरीब लोगों का इलाका है। और ये हॉस्पिटल में वही लोग आते हैं जो गरीब लोग होते हैं, इनके पास कोई पैसा नहीं होता। तो व्यथित हो गया मैं, गुस्सा भी था मुझको। तो मैंने जो कहा, जो ने कहा कि नहीं सर, अगर वहाँ ऑर्थो का डॉक्टर नहीं है जैसा कहा जा रहा है, और यहाँ पीएससी के जो प्रभारी हैं वो खुद से ऑर्थो सर्जन है, तो ये कह करके कि कोई उपलब्धता नहीं है, पीएससी ही पहले था तो बाद में अनुमंडल अस्पताल बना, उसका पार्ट है और वो भी शिफ्ट कर रहा था यहाँ से, मैंने ही उसको रुकवाया है। पीएससी जो अभी चल रहा है मेरे प्रयास का ही नतीजा है कि वो रुक गया। आपको याद होगा जनता सड़क पर थी, क्योंकि ये दूरी पर था, वो थोड़ा शहर के इलाके में और पुराना है वो। तब यहाँ से एसडीओ साहब ने यहाँ के प्रभारी को डायरेक्शन दिया कि आप जो वहाँ के प्रभारी हैं डॉक्टर रामानुज, उनके पास भेज दीजिए। वो प्राइवेट गाड़ी से आई थी, वो क्या बोलता हवाई से, और उसी से जा रही थी। तो उन्होंने डायरेक्शन दिया एसडीओ साहब ने कि सर उसको एम्बुलेंस पर भिजवा देते हैं। एम्बुलेंस लगा हुआ था। चाहिए तो ये था कि अगर आपने पीएमसीएच रेफ़र किया था और आपका पेशेंट है, एंट्री हो गया है, तो जब बजाबते उसके सहयोग के लिए एम्बुलेंस है। एक एम्बुलेंस मैंने दे रखा है, मेरे सांसद कोटा का एक एम्बुलेंस यहाँ चल रहा है, और जानकारी मिला कि अनुमंडल हॉस्पिटल में नहीं है, वो पीएससी में है, लगा हुआ। जब सुविधा है गरीब लोगों के लिए, सरकार सुविधा उपलब्ध कराई है मुफ्त में सेवा देने के लिए, तो क्या एक तो जाने में दिक्कत होगा, वो हवाई पर वो जंपिंग होगा, करा रही थी। आप स्वयं उसके इसी बीच में आप लोगों ने देखा ही सब तमाशा। तो फिर बाद में यही हुआ, यहाँ पर उसको एम्बुलेंस पर लादने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष, सब लोगों ने मिल करके उसको एम्बुलेंस पर डाला, कोई नहीं है वहाँ। तो मैंने डायरेक्शन दिया कि भाई अगर वहाँ रामानुज जी हैं तब तो इलाज हो जाएगा, अगर नहीं है तो बाज़ाब्ता इसको पीएमसीएच में भर्ती करवा दीजिए। और यहाँ पर लोकल स्तर पर जितने लोगों से मैंने पूछा, जो यहाँ लोग आम लोग थे, सब ने इस अनुमंडल हॉस्पिटल के संदर्भ में शिकायत की। अभी एक पेशेंट भी नहीं है, 3-4 पेशेंट है इमरजेंसी में। और मैंने पूछा यहाँ, मुझे जानकारी है, पहले जब मैं आया था 2-3 बार विजिट किया था जब सांसद था, तो साहब यहाँ डॉक्टर का अभाव था। सैंक्शन पोस्ट है, डॉक्टर नहीं है। तो जब डॉक्टर नहीं है तो समुचित व्यवस्था नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ। पर आज मैंने पूछा मैडम से, तो उन्होंने कहा कि 18 डॉक्टर आगे हैं और मैं समझता हूँ कि और आवश्यकता है तो क्रमबद्ध तरीक़ा से आएगा। तो ये दुखद है। और ये अनुमंडल हॉस्पिटल भवन तो बहुत बड़ा है। सर एक क्वेश्चन है, हाँ? किसी का अगर हड्डी टूटा हुआ आता है यहाँ पर, तो क्या उसका इलाज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यहाँ बोल रही है कि ऑर्थो का कोई डॉक्टर नहीं है। जो मरीज़ था उसको चोट लगी थी, उसका एक्सरे करवा दिया गया था, उसको और ट्रीटमेंट सब दे दिया गया था। उससे बेहतर ट्रीटमेंट के लिए भेजना था उसको बाहर, पीएमसीएच या एलएनजेपी। हमारे यहाँ एनेस्थेटिस्ट और ये हैं ही नहीं, ऑर्थो के डॉक्टर नहीं हैं, इसलिए बेहतर इलाज के लिए भेजना था।